हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो आज के इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज बिना टाइम गवाए चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? इसका ऑप्शन है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर असम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? इसका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, कांचीपुरम, नालंदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नालंदा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? इसका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज, थानेश्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कन्नौज। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं? इसका ऑप्शन है चोल, मुगल, ब्रिटिश, पाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चोल। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चोल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? इसका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंध्र प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? इसका ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हड़प्पा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंध। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंध। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इसका ऑप्शन हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हड़प्पा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? इसका ऑप्शन है तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तांबा। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तांबा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? इसका ऑप्शन है सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सरस्वती। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है 20, 16, 14, 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 18। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका ऑप्शन है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऋग्वेद में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका ऑप्शन है बोधगया, सांची, सारनाथ, कुशीनगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सारनाथ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? इसका ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, हिंदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाली। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पाली। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है सारनाथ, कुंडलग्राम, नालंदा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कुंडलग्राम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? इसका ऑप्शन राजगिरी, नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजगिरीश जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजगिरीश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इसका ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिंबिसार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? इसका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कन्नौज, कौशाम्बी, कपिलवस्तु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पाटलिपुत्र। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? इसका ऑप्शन नंद वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मौर्य वंश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? इसका ऑप्शन है वर्धन, कुषाण, मौर्य, गुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मौर्य जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मौर्य। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? इसका ऑप्शन है उदयगिरी, उड़ीसा, बालासोर, बाराबंकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उड़ीसा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका ऑप्शन है कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुणाल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कुणाल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? इसका ऑप्शन है धर्म, कला, साहित्य, वास्तुकला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कला जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कला। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? इसका ऑप्शन द्रविड़, नागर, बेसर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागर जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नागर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसका ऑप्शन है संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तमिल। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।